हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त सलें। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करेंगे मैथ की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। यानी मैंने जो क्वेश्चन पढ़ दिया, अब ये स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा होगा, तो आप लोग भी पढ़ लें थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x बराबर -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर केवल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ। अब देखिए, पहले तो चरों को जान लेते हैं, चर होते क्या हैं। चर इस तरीके से रहते हैं, जैसे मैं कोई भी अदर संख्या लिखता हूँ, 5x माइनस, यहाँ पर कोई भी चिन्ह लगा हो, ठीक है, 2xy बराबर 0। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या देख रहे हो आप, देखो एक जस्ट मिनट 1 मिनट, यहाँ पर देखो y देख रहे होगे और x देख रहे होगे, तो ये चर हैं, दो चर हैं। यानी कहने का मेरा तात्पर्य मेरा ये है, जैसे कि सवाल दिया हुआ है, देखिए मैं अपन लोग सवाल करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व में आ जाएगा। मेरा सवाल में क्या दिया है कि दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। समीकरण तो दो चरों के मैंने आपको बताया, एक x हो गया आपका समीकरण, एक y हो गया, तो यहाँ है दो चरों के रूप में। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है एक चर के रूप में। अब इसको दो चरों के रूप में कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे लिखा रहेगा, एक मिनट, दो चरों के रूप में कैसे लिखेंगे? ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, x तो पहले आता ही है, y उसके बाद में आएगा, फिर प्लस, फिर आएगा 0.y। यानी y तो लिखा नहीं था, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे, दो चरों के रूप में लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर संख्या तो दी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है, बराबर। और आगे कौन सी संख्या दी हुई है बराबर में? ये वाली संख्या -3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इनको। देखो दूसरा सवाल में समझ में आ जाए, शायद आपको आ ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल प्रश्नावली है ये वाली। देखिए यहाँ पर देखा है, प्रश्न है जी y बराबर 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ को y में दिया हुआ है, अब इसको x के रूप में करेंगे। अब x में 0 पॉइंट लगा देंगे, 0.x। ठीक है, पहले हमने x के रूप में दिया हुआ था तो हमने y में 0 पॉइंट लगाया था। अब देखिए y के रूप में दिया हुआ है तो 0.x फिर प्लस, ठीक है, अब ये y तो है, y ऐसे ही बराबर 6। ये हमारा आंसर हो गया। पहला चर आपका जे हो गया, दूसरा चर आपका जे हो गया। ठीक है, दो चरों के रूप में लिखना था, हमने दो चरों के रूप में लिख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में दिया हुआ है 6x। तीसरा सवाल में क्या दिया है? 6x बराबर 7/3। ठीक है, इसको सही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6x ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे कैसे करेंगे? 6x ऐसे ही प्लस, अब देखो x के रूम में है तो अब इसको y के रूम में लिखेंगे, 0.y फिर बराबर, यहाँ पर देखो 7/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब देखो चौथा सवाल क्या दिया है? y बराबर x/2। अब यहाँ पर कैसे करेंगे? x के रूम में दिया है, y के रूम में दिया हुआ है, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो गया 2y बराबर x। अब बराबर है, एक मिनट, यहाँ पर बराबर, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? x ऐसे ही लिखा रहेगा, ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे, ठीक है, और ये 2 इस तरफ आएगा, ये 2 इस तरफ और ये इस तरफ 1। ठीक है, ये y है, आप x समझो वरना। ठीक है, तो x इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 2x, और आगे कोई संख्या दी नहीं हुई है तो हम 0 लिख देंगे, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर बराबर का साइन है ये। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे हम। देखिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है, संकेत नहीं दिया हुआ है कि x मान लें या y मान लें। यहाँ पर ना समीकरण कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केवल सवाल में कह रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो माना, सबसे पहले मान लेंगे, माना एक नोटबुक की कीमत x है और एक कलम की कीमत y है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इस मान लिया जी हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार के बाद एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक, ठीक है। फिर इसी के आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर, इसी के आगे लगाना है आपको, बराबर एक
कलम। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, एक कलम पर उसके क्वेश्चन में देखिए कहाँ लगा है, एक नोट की कीमत एक कलम की 2 गुनी है, 2 गुनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यहाँ पर 2 भी लिख देंगे कि 2 गुनी है। अब एक नोट की, अब देखो इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे कि एक नोटबुक की कीमत अपन ने कितनी मानी थी, x, और एक कलम की कीमत कितनी मानी थी, 2, y, लेकिन यहाँ पर y मानी थी। अब यहाँ पर 2 भी है, 2 गुनी है ना, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2 गुनी है और अपन ने y तो माना। अब इसको या करके कैसे लिखेंगे, या करके लिखेंगे x माइनस, ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा, फिर 2y बराबर 0। यहाँ पर कोई संख्या दी नहीं है आगे, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये। तो इस तरीके से सॉल्व किया है हमने अपन ने दूसरा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर -a और y बराबर 5/2 समीकरण भी दिया हुआ है x + 4y - 7 बराबर 0 का हल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x का उसने बोला है, x बराबर कितना दिया हुआ है, -a, x बराबर कितना दिया हुआ है, -a, सही से लिख देता हूँ, x बराबर -a और y बराबर दिया हुआ है 5/2। तो वही हम समीकरण में रख देंगे, समीकरण में x की मान पर रख देंगे ये, x की मान पर रख देंगे -a प्लस 4 पे कुछ नहीं है तो 4 ऐसा ही रहेगा। अब y के मान पे क्या लिख देंगे, गुणे में लिखेंगे, बगल में है ना क्या में, फिर 5/2 के x की मान पर लग दिया हमने a, समीकरण में दिया हुआ है x की मान पर हमने रखा है -a और प्लस 4y के मान पर हमने क्या रखा है 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है, मैंने लिख दिया है। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार काट गया, 2 एकम 2, 2 4, अब 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। -7 बराबर 0, -a ऐसे लिखा रहेगा, प्लस के 10, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया, 5 का 2 में गुणा कर दिया तो, ठीक है, 10 -7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ए ऐसे लिखा रहेगा, प्लस ऐसे ही 10 में से 7 गया, कितना बचा 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको फिर मैं डाल देता हूँ ऊपर का, वो आपको नोट करते जाना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसको हम आगे करते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया -a + 3 बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। अब -a, ठीक है, और फिर पक्षांतर करेंगे, 0 का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, 3 इस तरफ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है, 3 का हमने पक्षांतर किया, माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर आंसर में क्या आ गया, a बराबर 3, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 2x + y बराबर 7, ये हमारा हो गया समीकरण। अब इसके हमें 4 हल लिखने हैं, ठीक है। तो हम किसका हल लिखेंगे, आप तो 2 का भी किसी का भी निकाल सकते हो, y का भी निकाल सकते हो, x का भी निकाल सकते हो, तो हम x का निकालेंगे, ठीक है। 2 ऐसे ही, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x को हमने माना कितना बराबर 0, लेते हैं 0 x को, फिर प्लस y बराबर 7, ये अलग है, ठीक है, प्लस y बराबर 7, तो ये तो हट गया। अब y बराबर 7, अब लिखेंगे 0.7,
ये हमारा पहला आ गया। अब सेकंड करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, समीकरण वही रहेगा जो पहले था, प्लस y बराबर 7। अब हम x को 1 मान लेते हैं, ठीक है। पहले हमने 0 माना था, अब हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 7, 2 एकम 2 प्लस y बराबर 7, ठीक है। अब ये हमारा इतना हो गया। अब हम y को इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे y को, y बराबर 7। अब 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये पूरी संख्या यहाँ पर आ गई और 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर 7 में से 2 गया 5, आ गया 5। तो हम लिख सकते हैं कि 1 रखने पर हमें 5 मिला, 5 प्राप्त हुआ। ये दूसरा हो गया, यानी हमने 2 हल निकाल लिए। पहले हमने 0 निकाला था, 0.7। समीकरण वही लिखा रहेगा, 2x प्लस y बराबर 7। समीकरण यही चल रहा है। अब इसका तीसरा निकालते हैं। तो हम x को मान लेते हैं, 1 माना था ना, तो हम 2 मानेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 7। अब 2 का इसमें करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। अब y बराबर 7 ऐसे ही इसका पंचायत करेंगे, 4 इस तरफ आएगा तो माइनस के 4, ठीक है। तो y बराबर 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 3। तो हम लिख सकते हैं कि 2 रखने पर प्राप्त संख्या कितनी हुई, 3। ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा, ठीक है। अब हम चौथा निकालते हैं। ये हमारा तीसरा हो गया कि 2 रखने पर हमें 3 प्राप्त हुआ। तो हम चौथा करते हैं। अब समीकरण वही रहेगा, 7। अब पहले हमने कितना रखा था, 2 रखा था, ठीक है। अब हम x की जगह हम क्या रखेंगे, 3। अब 2 गुणे 3 प्लस y बराबर 7, 3 हम 3 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 7। y बराबर 7, 6 इस तरफ आ गया तो हो गया माइनस में। तो y बराबर हमें 1 बचा, 7 में से 6 गया 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 रखने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। ये हो गया हमारा 4। यहाँ तक हमारे आंसर हो गए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 4 हल समीकरण कौन सा है। समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 के 4 हल। पहला हल है 0.7, दूसरा हल है 1.5, तीसरा हल है 2.3 और चौथा हल है 3.1। दशमलव लगा सकते हैं आप लोग इस तरीके से। तो ये हमारे कुछ 4 निकल कर आए हैं इस समीकरण के हल। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये वाला आंसर पहले का। अब दूसरा है पाई x प्लस y बराबर 9। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, यानी दूसरा सवाल दिया हुआ है चौथे का, पाई x प्लस y बराबर 9। अब इसको हम x को रखेंगे हम क्या, 0, ठीक है। तो पाई गुणे 0 बराबर x बराबर 9। तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। ये तो पूरा हो गया, कट गया।
y बराबर 9। तो हमारा पहला क्या हो गया, 0 रखने पर प्राप्त संख्या क्या, 9। पहला हल हमारा ये वाला निकल आया, 0.9, 0.9। एक्स को हम 1 रखते हैं तो पाई गुणे 1 प्लस वाई बराबर 9। पाई का 1 से गुणा करेंगे तो पाई आ जाएगा, प्लस वाई 9। अब जी y बराबर 9 ऐसे ही, और इसको यहाँ पर करेंगे तो माइनस पाई हो गया, माइनस पाई हो गया। फिर क्या करेंगे, 1.9 माइनस पाई, ठीक, ये हमारा दूसरा निकल आया, 1.9 माइनस पाई। अब इसका हम तीसरा निकालते हैं। पहले हमने x को 2 लिखा था, x को 1 माना था, लेकिन अब x को हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो पाई गुणे 2 प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पर हो गया 2 पाई प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 9 ऐसे ही, और ये 2 पाई इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाए, माइनस में। अब ये वाला हो गया हमारा 2 पाई। अब इसको कैसे करेंगे कि हमें 2 लिखने पर, 2 मान रखने पर हमें प्राप्त संख्या क्या हुई, 9 माइनस 2 पाई। संख्या प्राप्त क्या हुई हमें, ये हमारा हुआ तीसरा हल। अब हम आखिरी हल निकालते हैं, इसका चौथा हल। पहले हमने इसका x को हमने 2 रखा था मान, लेकिन अब हम 3 लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई गुणे 3, इसका मान हमने 3 माना, y बराबर 9, 3 पाई हो गया, प्लस y बराबर 9, y बराबर 9, और पाई 3 पाई इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। 3 रखने पर हमें प्राप्त संख्या क्या हुई, 9 3 पाई। ये हमारा हो गया, ये हमारा समीकरण है। समीकरण के 4 हल। पहला 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 क्या है, 0.9, 0 रखने पर हमें 9 प्राप्त हुआ। दूसरा है 1.9 माइनस पाई, पाई कटती नहीं है तो पाई ऐसे लिखा है, यह वह दूसरा है। तीसरा है, ये दूसरा प्राप्त हुआ। तीसरा प्राप्त क्या हुआ है, 2 रखने पर 2.92 पाई, और चौथा दिया हुआ है 3 रखने पर। 3 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। अब इस तीसरा सवाल दिया हुआ है, x बराबर 4y। ये हमारा समीकरण हो गया। चौथे सवाल का है तीसरा, ये इसको हम समीकरण मान लेंगे। और अब हम पहले जो है हमने x को माना था, पहले मैंने आपको बताया है कि हम x को भी मान सकते हैं और y को भी मान सकते हैं। तो इस सवाल में हम y को मान लेंगे 0। 4 हल निकाल लेना इसके, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। x ऐसे ही बराबर 4 गुणे 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 हो गया, x बराबर 0। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 0 रखने पर 0। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं। y को हम 1 लिखते हैं,
एक्स बराबर 4 गुणे 1। ठीक है, तो एक्स ऐसे ही यहाँ पर 1 आया, 4 आ गया, तो हमें ये प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा 4। ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसका तीसरा करते हैं। अब इसका हम तीसरा हल निकालते हैं। y को हम 2 मान लेते हैं। आप x बराबर 4 गुणे 2, तो y बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमें 8 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रखने पर 8 प्राप्त हुआ, तो हमारा तीसरा हो गया। चौथा निकालते हैं। x बराबर 4y। अब हम y को 3 लिखते हैं, 3 मान लेते हैं, तो लिखते हैं x बराबर 4 गुणे 3, तो x बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 हो गया। तो यहाँ पर लिख दो कि 3 रखने पर हमें प्राप्त कितना हुआ, 12। तो ये हो गया हमारा चौथा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण क्या था हमारा, बराबर 4y, ये हमारा समीकरण था। इसके 4 हल क्या है। पहला हल क्या है, 0.0। दूसरा हल 4.1। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 और 2.8, 3.12। तो इसके ये 4 हल निकल आए इस समीकरण के। ठीक है, यहाँ पर हमने चौथे के तीनों सवाल हमने सॉल्व कर दिए और तीनों के 4 हल भी निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो यहाँ जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। समीकरण, सवाल में क्या दिया था, समीकरण बराबर x - 2y बराबर 4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है सवाल में और क्वेश्चन है ये 0.2। ठीक है, 0.2 ये हमारा सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे, दिख रहा होगा समीकरण हमने ये लिख लिया और हमें हल ये करना है और ये हमें सवाल में दिया हुआ है ऊपर का, यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो हम x को मान लेते हैं 0 और y को मान लेते हैं 2। तो x 0 - 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। इसको मान लिया ये और इसको मान लिया ये। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 4 और ये माइनस है तो माइनस। अब ये हो गया, कट गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हमने 0.2 समीकरण क्या है, x - 2y का हल नहीं है। ठीक है, ये जो है इसका हल नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया कि ये हमारा हल नहीं है। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 2.0। तो हम 2 को मान लेते हैं x। ठीक है, -2 गुणे
जीरो, यहाँ पर जीरो है, बराबर 4। मैं आपको यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ समीकरण, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक्स वाई बराबर 4। तो हमने किया क्या है कि x को मान 2 और y को मान लिया है 0। ठीक है, इस तरीके से किया है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 का 2 ऐसे ही लिखा रहेगा ये, बराबर 0 का 2 में करेंगे गुणा, 0 ही, बराबर 4। तो 2 बराबर 4 ऐसा लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 2 नहीं है, ये भी हमारा हल नहीं है। तो अब तीसरा देखते हैं। ये हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपको नोट करना है कॉपी में। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा है कि नहीं। हमें यही तो बताना है कि समीकरण के हल है कि नहीं। तो हमारे दो गलत हो गए, रॉन्ग हो गए, रॉन्ग हो गए कि वो नहीं है। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा है कि नहीं। 4.0। ठीक है, अब इसको देखते हैं। समीकरण में लिख लेता हूँ पहले, x माइनस 2y बराबर 4। ये हमारा समीकरण है। चलिए, तो 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। अब मैंने इसमें x को मान लिया है 4 और y को मान लिया है 0। अब ये सॉल्व कैसे करें। 4 ऐसे ही, माइनस 2 कम 2, ये भी 0। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर 4, ये भी हो गया। तो 4, अब ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, 4 ये भी है, 4 ये भी है। तो ये हमारा इस समीकरण का हल है। तो हम लिख देते हैं कि 4.4 समीकरण है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा, तीसरा हमारा समीकरण का हल है। चौथा अपन को रूट में दिया हुआ है। अब समीकरण क्या है वो हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है ये, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह पर हम लिख देंगे रूट 2 माइनस 2 गुणे 4 2 बराबर 4। x की जगह पर लिख दिया ये, y की जगह पर लिख दिया ये, 4 है यहाँ पर 4। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं आप, रूट ये ऐसे रहेगा, माइनस 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, रूट 2 है तो 2 ऐसे लगा रहेगा, बराबर 4। ठीक है, फिर इसके बाद 8 ऐसा है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी है, 2 भी यहाँ पर है, 2 8 है, 2 रूट में है तो 2 रूट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस में 8 रूट में 2 बराबर 4। क्या ये समीकरण के का हल है, तो ये भी हमारा हल नहीं है। ठीक है, पांचवा दिया हुआ है 1.1 और समीकरण x माइनस, यह है समीकरण 1 ऐसा ही, माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4। x को लिख लिया 1, इसको लिख दिया 1, 1 ऐसे ही, माइनस 2 ऐसे ही 4। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1 बराबर 4। तो ये भी हमारा समीकरण, ये समीकरण का इसका हल नहीं है।
पाँचवा भी इसका हल नहीं है। तो हमने ये सारे सॉल्व कर दिए 5 में के 5 सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ता हूँ। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण, यहाँ में समीकरण भी दिया हुआ है। 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। अब दिया है तो इसमें सवाल में दिया है तो हम वो लिख लेते हैं। और y बराबर 1 और समीकरण क्या है? समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। ये 2 ऐसे लिखा रहेगा। x की जगह पर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर x बराबर लिखा है 2, तो x की यहाँ पर 2 रख देंगे प्लस y की जगह पर 1 रख देंगे। 3 गुणे 1 बराबर k। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। x की जगह पर यहाँ पर 2 लग दिया और y की जगह पर हमने 1 रख दिया। अब 2 एकम 2, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों संख्या का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। 4 प्लस 3 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर k। अब हम या करके लिख सकते हैं k बराबर 7, k बराबर 7। तो ये हमारा सवाल 4.1 का आखिरी सवाल था जो हमने सॉल्व कर दिया 6। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं 4.2 की वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।